शासन के जंगल में टाइनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। कई महीनों पहले उसके पति रॉबिन चिड़े की एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। रॉबिन चिड़ा नाव चलाया करता था। उसके मरने के बाद वो नाव उसकी बीवी टाइनी चिड़िया चलाने लगी। उससे वो पैसे कमाती और अपने बच्चों का पेट भरती। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। 2 दिनों से इस तूफानी बारिश के कारण मेरी नाव नहीं चल रही और अब मेरे पास पैसे और खाना दोनों बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अगर मैं इन्हें भोजन नहीं दे पाई तो ये भी भूख के मारे मर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इनके लिए खाना ढूंढना ही होगा। तेज बारिश में भी टाइनी अपने नाव के पास जाके बैठती है, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई यात्री उसे मिल जाएगा जिससे वो थोड़े पैसे कमा सके। तभी एक कौवा उसके पास आता है। अरे नाव वाली, मुझे कुछ सामान लेके नदी के उस पार जाना है। ठीक है भैया, चलिए मैं आपको पहुंचा देती हूँ। तुम तो बहुत बहादुर चिड़िया हो, वरना इस तूफानी बारिश में तो कोई नदी के पास जाने को भी तैयार नहीं है। सबको यही डर है कि अगर इस तूफानी बारिश में अगर वो नदी में नाव लेके गए तो वो उसके साथ ही डूब जाएंगे। कौवे जी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर मैं नाव नहीं चलाऊंगी तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। तुम चिंता मत करना चिड़िया, मेरे पास बहुत सारा खाना भी है। तुम वापस जाओ तब ये सारा खाना अपने साथ ले जाना। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। माफ करना कौवे भाई, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या सामान है आपके पास जिसे आप इस तूफानी बारिश में नदी के उस पार पहुँचाना चाहते हो? कुछ खास नहीं है चिड़िया, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। इस जंगल में मिट्टी बहुत बढ़िया होती है, इसलिए इस जंगल से मिट्टी लेने आता हूँ। जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी तो नदी के उस पार भी मिलती है, तो इतनी दूर आने का क्या मतलब? टाइनी उस कौवे और उसके सामान को लेकर नाव चलाने लगती है। तेज बारिश के कारण नाव चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक जोर से पानी नाव पे टकराता है और कौवा पानी में डूब जाता है। टाइनी बहुत डर जाती है और नाव वापस अपने जंगल की ओर घुमा लेती है। हे भगवान, बेचारा कौवा पानी में डूब गया। मैं उसे बचा नहीं पाई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे रहा। अरे टाइनी, तुम यहाँ हो, जल्दी अपने घर जाओ, तुम्हारा घर गिर गया है। क्या बात कर रहे हो आप? ये सुनकर टाइनी अपने घर पहुंचती है। उसका घर तेज हवा के कारण टूट के बिखर गया था और उसके बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं किसके सहारे जीती। मम्मा, हमारा घर टूट के हवा में उड़ गया। कोई बात नहीं बच्चों, तुम दोनों तो सुरक्षित हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हमें कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? उसकी चिंता छोड़ दो, पहले चलो मेरे साथ, मैं हमारी नाव में तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ। अब टाइनी अपने बच्चों के साथ नाव पे आ जाती है। अब मैं क्या करूँगी? इस बारिश में मेरे बच्चों को कहाँ रखूंगी? मेरे पास नया घर बनाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तभी कौवे के मिट्टी के ठेले में से आवाज आती है। क्या बनाना है तुम्हें? ये कौन बोल रहा है? मैं जादुई मिट्टी हूँ। तुमने कहा तुम्हें कुछ बनाना है, मैं मदद कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक घर भी बना सकते हो? बस इतनी सी बात, अभी बन जाता हूँ तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर। वो जादुई मिट्टी से टाइनी और बच्चों के लिए एक बड़ा सा घर बन जाता है। माँ, वो देखो, इस मिट्टी से एक बड़ा सा घर बन गया। हाँ बच्चों, वो तो मुझे भी दिख रहा है। चलो इसके पास जाके देखते हैं। टाइनी और बच्चे खुशी खुशी अपने नए घर को देखने लगते हैं। माँ, ये घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है। हाँ बच्चों, अब से हम यहाँ रहेंगे। थोड़े दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं, लेकिन वो कौवा जो नदी में डूब गया था वो भूत बन जाता है और टाइनी को ढूंढते ढूंढते उसके घर के बाहर पहुंच जाता है।
टाइनी, अरे ओ टाइनी, अरे कौवे जी, ये आपको क्या हो गया? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे उस दिन जानबूझ के नदी में गिरा दिया था। अरे नहीं नहीं भैया, आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपको क्यों गिराऊंगी? क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि मेरे पास जादुई मिट्टी है, इसलिए तुमने मुझे अपने रास्ते से हटा दिया। कौवे जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, आपके नदी में गिरने में मेरा कोई हाथ नहीं है। झूठ बोल रही हो। अब मैं तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। कौवे का भूत घर के अंदर आने का प्रयास करता है, लेकिन वो जादुई मिट्टी का घर था, इसलिए वो अंदर नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं, कभी तो तुम इस घर से बाहर निकलोगी ना, तब तुम्हें पकड़ के मार डालूंगा। हा 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 हा। सुबह हो जाती है। टाइनी बहुत डरी हुई थी। वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं तांत्रिक बाबा के पास जा रही हूँ। तुम दोनों यही रहना और घर के बाहर मत निकलना। माँ, क्या हुआ? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप दोनों यही रहोगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। टाइनी तांत्रिक बाबा को सारी बात बताती है। टाइनी, तुम फिक्र मत करो, आज रात हम उस दुष्ट कौवे के भूत को पकड़ लेंगे। बस तुम अपने घर से बाहर मत निकलना। रात हो जाती है। टाइनी तांत्रिक बाबा का इंतजार कर रही थी। टाइनी, चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, मैंने तुमको नदी में नहीं गिराया था। बाहर तो तुम्हें आना ही होगा। ये देखो मेरे पास क्या है। टाइनी का बच्चा भूत कौवे के पास था। ये देखकर टाइनी डर के मारे रोने लगती है। कौवे भाई, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो तुम इस घर से बाहर आओ। टाइनी घर से बाहर कौवे के भूत के पास जाती है। जैसे ही कौवा उस पे हमला करता है, तांत्रिक बाबा अपने जादू से कौवे को रोकता है। टाइनी, जल्दी अपने बच्चे को लेके घर के अंदर चली जाओ। टाइनी जल्दी से बच्चे को उठा के अपने घर के अंदर चली जाती है। अरे तांत्रिक, तुम बीच में मत आओ। तांत्रिक बाबा कौवे के भूत को अपने जादू से एक बोतल में बंद कर देता है। फिर वो और टाइनी दोनों मिलके उस बोतल को दूर जाके नदी में फेंक देते हैं। बड़े से जंगल में एक टाइनी चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे, लेकिन अचानक ही जंगल में बहुत ही तेज बारिश और तूफान आ जाता है। हे भगवान, ये तूफान तो मेरे अंडों को घोंसले से नीचे गिरा देगा। मुझे तुरंत ही इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। टाइनी अपने अंडों को लेके अपनी पड़ोसन सुंदरी कबूतरी के घर जाती है। सुंदरी, सुंदरी, दरवाजा खोलो। अरे टाइनी, तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रही हो? सुंदरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, मेरे पास घर नहीं, केवल एक घोंसला ही है। क्या तुम तूफान रुकने तक मेरे अंडों को अपने घर में रखोगी? टाइनी बहन, मुझे माफ करो। मेरे घर में पहले से ही मेरे 3 बच्चे रहते हैं, इसलिए तुम्हारे अंडों को कहाँ रखूंगी? मेरे घर में जगह ही नहीं है। ये कहकर सुंदरी अपने घर के अंदर चली जाती है और बेचारी टाइनी निराश होकर वहाँ से आगे बढ़ती है। अब टाइनी अपनी दोस्त लाली कौवी के पास मदद मांगने जाती है। लाली, लाली, दरवाजा खोलो। क्या हुआ टाइनी? क्यों चिल्ला रही हो और इतनी परेशान क्यों हो तुम? लाली, प्लीज मेरी मदद करो। इस तूफान में अगर मेरे अंडे बाहर रहे तो टूट जाएंगे। कृपया इन्हें तुम्हारे घर में रख लो। तूफान थमते ही मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं इन अंडों को मेरे घर नहीं रख सकती। मेरा पति बहुत गुस्से वाला है। अगर मैंने इन अंडों को मेरे घर में रखा तो वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा। बहन, बस एक बार मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मुझे माफ कर दो टाइनी। ये कहकर लाली भी घर के अंदर चली जाती है और बेचारी टाइनी बहुत परेशान हो जाती है और आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूरी पे बहुत तेज तूफानी हवा चलने लगती है और उसका एक अंडा फिसल कर टूट जाता है। हे भगवान, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया।
तभी वहाँ जादूगर बाज आता है और टाइनी से कहता है, टाइनी ये क्या हो गया? देखिए ना बाज भाई, मेरा अंडा टूट गया। देखो बहन, जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा ये दूसरा अंडा, इसे हम जरूर बचाएंगे। कैसे बचाएंगे बाज भाई? इस तूफान में कोई मेरे अंडों को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस अंडे को जादू से सोने का बना रहा हूँ, अब ये टूटेगा ही नहीं, और जब तूफान चला जाए तब तुम अपना पंख इसके ऊपर रखना और ये वापस पहले जैसा बन जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो मेरा ये अंडा भी नहीं बचता। कोई बात नहीं बहन, अब तुम अंडे की फिक्र छोड़ो, इससे अब कुछ नहीं होगा। अब तुम अपना घर बनाना शुरू कर दो, इससे तुम्हें आगे भी कभी ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ठीक है भैया, मैं अभी घर बनाना शुरू कर देती हूँ। अब टाइनी सोने के अंडे को अपने घोंसले में रख के अपना घर बनाने के काम पे लग जाती है। धीरे धीरे तूफान भी थम जाता है और बाजू के पेड़ पे कालू कौवा आता है और सोने का अंडा वो देख लेता है। मुझे तो मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, ये तो सोने का अंडा है। टाइनी का ध्यान नहीं है, चलो इसे चुरा लेता हूँ, फिर इससे बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। कौवा सोने के अंडे को उठा के भागने लगता है, लेकिन टाइनी उसे देख लेती है। कालू भैया, वो मेरा अंडा है, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। कालू को टाइनी की आवाज नहीं आती और वो बहुत तेज उड़ के अपने घर के अंदर चला जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा अंडा कालू ने चुरा लिया। मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। टाइनी जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है और कालू के घर जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। अरे सारे पक्षी मेरे घर के बाहर, क्या हुआ? आपने मेरा अंडा चुराया है। क्या मैंने? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये सोने का अंडा मेरा है। झूठ मत बोलिए कालू भैया, ये अंडा मेरा है। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? आप मुझे अंडे के पास जाने दीजिए, अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। नहीं नहीं, ये अंडा बहुत कीमती है, कहीं तुम इसे लेके भाग गई तो? नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बस इस अंडे को छूना है और साबित हो जाएगा कि ये अंडा मेरा है। अरे लेकिन कालू, मेरी बात सुनो, अगर टाइनी साबित नहीं कर पाई तो ये अंडा तुम्हारा ही तो है, उन्हें दो ना इसे। टाइनी जैसे ही अपना पंख उस सोने के अंडे पे रखती है, वो फिर से सामान्य अंडा बन जाता है और उसमें से टाइनी का चूजा बाहर निकलता है। ये देखकर सारे पक्षी कालू को बहुत मारते हैं। टाइनी और उसका चूजा अपने नए घर में आराम से रहने लगते हैं।